Hello everyone, welcome back to our channel. This is Divangsan Story Explain to and मैं हूँ आपकी I hope you will healthy, safe and happy. Now so this लिव स्टोरी में आपके साथ इसका दर्शक ये सिर्फ फैन फिक्शन होता है या जैसे स्टोरी होता है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेन देना नहीं होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आते हैं मेरा स्टोरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी स्टोरी में शेयर करता हूँ ये फैन फिक्शन तो मैं जैसे स्टोरी होता है तो उसको स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए हमारा जो वन शॉट एफ चल रहा है, शर्मिंग एफ चल रहा है, जिसका नाम है लव इज़ मच मोर पावरफुल दैट हेटेड, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो चलिए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है तो स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद जो है डियर्स हमें दिखाया जाता है विंग वांग जी कॉल कर दे दिया था एंड विंग वांग जी जो है ठट करके नीचे गिरा था। फिर विंग ने उसे बेड पे ले रहा था बट विंग जो होता है वो वांग जी से बात कर रहा होता है एंड वांग जी उसको वी कगा कह के बुलाता है। तो विंग कहता है फिर से मुझे कगा बुलाओ। तो विंग के को वांग जी कहता है विंग कगा। उसके बाद हमारा वांग जी होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब साइड फेस बना के कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है विंग। तो विंग कहता है किस बात का गिल्ट लेंजा, तुम्हें किस बात का गिल्ट है? तो लेंजा कहता है मैं तुम्हारा साथ उस दिन नहीं दे पाया, मैं तुम्हें उस दिन नहीं बचा पाया, पूरे 16 साल लग गए विंग तुम्हें मेरे पास वापस आने के लिए। तुमने कहा था कि तुम मेरे पास जल्दी वापस आओगे बट तुमने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दिया। तो हमारा विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता था वांग जी कि मुझे तुमसे मिलने में इतना टाइम लग जाएगा। फिर विंग उससे पूछता है मुझे तुमसे एक बात पूछना है वांग जी। तो वांग जी कहता है पूछो। तो हमारा विंग कहता है वो जो एक लान डिसिपल है जिसका फोरहेड बिल्कुल तुम्हारे जैसा सेम है, फोरहेड रिवन जो है वो तुम्हारे जैसा और वो तुम्हारी तरह लगता है, वो बेबी वो लड़का कौन है। तो हमारा वांग जी स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें जानना है वो बेबी किसका है। तो विंग कहता है तुम्हारा वांग जी कहता है वो मेरे वी का बेबी है। तो विंग कहता है कि क्या कहना चाहते हो वांग जी, तुम सीधे हो। तुम्हारा वांग जी कहता है वांग विंग वो मेरा और तुम्हारा बेबी है, वो हमारा लैंड युआन है। तो विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है वांग जी। तो वांग जी कहता है जब तुम रूफ टॉप से नीचे गिर गए थे उसके बाद मुझे मेरे अंकल के द्वारा पनिशमेंट दिया गया था, जिस पनिशमेंट के बाद मुझे जब होश आया था तो मुझे एक मंथ के बाद पता चला कि जब मैं रिकवर हुआ तो मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। बट मेरे अंकल ने मुझे उस टाइम साइकोलॉजन में भेज दिया बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि तुम्हारा बेबी मेरे पास है। अगर पता चलता तो लोग तुम्हें और तुम्हारे बेबी और मुझे मार डालते, इसलिए उन्होंने मुझे साइकोलॉजन में भेजा। उसी साइकोलॉजन में मैंने हमारे लैन्युआन को बर्थ दिया एंड फिर उसके 1 साल बाद जब मैं वापस आया तो उन्होंने सभी को ये बताया था कि मैंने एक बेबी को अडॉप्ट करा है। तो विंग कहते हैं तुमने हमारे बेबी को जिंदा रखा, इसका मतलब लैन्युआन मेरा बेबी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो हमारा लैन्युआन है विंग। इस द विंग जो था वो पे किस करता है, कहता है लेंसा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। दूसरी तरफ हमें लेंसा का सीन दिखाया जाए जहाँ पर जो हमारा जेंशा था वो अपने हस्बैंड लांसी चेन से कह रहा होता है शिचेन तुम्हें पता है ना जिंगी जब से नाइट हंट पे गया मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कैसा होगा, तुम तो जानते हो ना वो कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। तुम्हारे लांसी चेन कहते हैं हाँ बाबा मुझे पता है वो कितना ज़्यादा गुस्से वाला है और तुम टेंशन मत लो वो आ जाएगा। तो कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों हक करके सो जाते हैं। दूसरी तरफ वंडरलैंड लान कुरन जो होते हैं वो टेंशन में यहाँ घूम रहे होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या मुझे वांग जी को से उसकी मैरिज प्रपोजल के लिए उससे बात करनी चाहिए बिकॉज मैं जानता हूँ कि वांग जी शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है मैरिज के लिए, बट मुझे उसकी शादी तो करनी पड़ेगी ना वरना वो पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रह सकता। उसके बाद लान कुरन जो होते हैं वो अपनी टी को पीते हैं उसके बाद वो सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जो है वो सीन शिफ्ट करके जो है वो विंग और वांग जी की तरफ दिखाया जाता है। विंग और वांग जी लास्ट नाइट एक दूसरे के साथ थक करके सो रहे थे एंड उसके बाद वो सुबह जब उठते हैं तो विंग का नींद सबसे पहले खुलता है एंड वो अपने सामने अपने चाइल्डहुड लव लान वांग जी को देखकर बहुत हैप्पी होता है ना, उसके फोरहेड पे किस करते हैं, अपने माइंड में कहता है कि ये सुबह कितनी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, मैं ही जानता हूँ क्योंकि मेरा वांग जी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरा प्यार जिसके लिए मैं मौत से लड़कर भी वापस आया हूँ वो मेरे सामने सोया और वो आज भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग पूरा उसका फेस पे किस करता है तभी वांग जी का नींद खुलता है एंड वांग जी कहता है क्या हुआ तुम मुझे इस तरह से किस क्यों कर रहे हो विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं बस मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा। तो वांग जी कहता है और तुम्हें शर्म नहीं आता विंग प्लीज़। तो वांग जी कहता है ओके
उसके बाद वांगजी और विंग बात लेते हैं, सभी लोग रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सभी लोग फिर वापस जो होते हैं लैंड सेक्टर के लिए जा रहे होते हैं। अलग साइड में जो विंग है वो अपना फेस को कवर करके जाता है। सभी जगह खबर फैल गया था कि लान वांगजी के साथ एक अल्फ़ा घूम रहा है जो कि मास्क लगा कर रखता है और उसने ब्लैक कलर का रोब्स पहना होता है। सभी लोग जो भी डिसवल जो है अपने जब लान सेक्टर में पहुंचते हैं तो सभी लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाते हैं। एंड हमारा लांची चैन जो है वो वांगजी को देखते हैं। वांगजी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। उस पर्सन का उसने अभी भी हाथ पकड़ा होता है। लांची चैन को डाउट होता है कि क्या वो सच में वापस आ गया, बट वो बोलते ही नहीं है। उसके बाद वांगजी जो था वो सीधा विंग को लेकर जिंगसी जाता है। एंड तभी थोड़ी देर में जिंगसी का डोर नॉक होता है। एंड हमारा वांगजी जब डोर खोलता है तो वो देखता है, काका आप यहाँ क्या कर रहे हो? लांची चैन कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वांगजी? तो वांगजी कहता है यस काका। उसके बाद हमारे लांची चैन जो होते हैं वो अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि वांगजी बेड पर बैठा हुआ था एंड उसका बैग दर्द था। तो लांची चैन कहते हैं वांगजी क्या ये वही है? तो विंग कहता है हाँ काका ये वही है, मेरा विंग वापस आ गया है। तो कहती है ठीक है, बट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जैसे विंग पलटता है तो वो जेबीजुन को पहले वो करता है एंड वो दोनों एक दूसरे को वो करने के बाद वो विंग उन्हें सभी बातें बताते हैं कि उसे एक सैक्रिफाइस के थ्रू उसकी आत्मा को बुलाया गया था, जिसकी वजह से उसका आत्मा उस पर्सन की बॉडी में ही आ गया। एंड फाइनली वो अपने लान वांगजी से मिले तो वो कहते हैं मास्टर वे प्लीज़ इस बार मेरे वांगजी को छोड़कर मत जाना। मेरा वांगजी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसने बहुत ज़्यादा सहा है आपके जाने के बाद और अब हम उसे संभालना हमारे लिए मुश्किल से बाहर था। उसने कभी किसी दूसरे पर्सन की तरफ नहीं देखा। अंकल उसे बहुत बार सेकंड मैरिज के लिए कहते थे बट वांगजी ने कभी एग्री नहीं करा। उसने बस अपने बेटे युवान की तरफ ही ध्यान दिया। दूसरी तरफ हमारा लाइन युवान जो होता है वो मटक के कहीं पे जा रहा होता है एंड वो किचन में जाता है एंड कहता है आंटी प्लीज़, चैंग आंटी प्लीज़ मेरे लिए ना मेरा फेवरेट सूप बना देंगी, लोटस सूप तो प्लीज़। तो हमारी वैंकिंग कहती है और हमें दिखाया जाता है उस टाइम के बाद जो हमारी वैंकिंग थी उसे लान सेक्ट ने पनाह दे दी थी। एंड लान सेक्ट में वैंकिंग जो थी एक कुक और एक वैद्य का काम करती थी जो कि बहुत अच्छे थे। वो वैनिंग से भी मिल गई थी जिस वजह से उसे बहुत हैप्पी होता है। विंग ने वैनिंग को बिल्कुल ठीक कर दिया था। अभी वो कुछ हद तक जो है वो नॉर्मल इंसान की तरह दिखता था। हमारा विंग जो होता है वो लान शेचन से बात करता है, फिर लान शेचन वहाँ से चले जाते हैं। हमारा आयुयान जो होता है वो अपने सूप के बाउल को लेकर इधर उधर पीता हुआ सूप को जा रहा होता है। तभी वो अपने अंकल से टकराने वाला था। तो हमारे लान शेचन कहते हैं आयुयान तुम बैठ के पी सकते हो। तो वो कहता है नहीं अंकल, वो एक्चुअली ना ये सूप ना जिंगी के लिए लिया। तो वो कह रहा है तो तू जिंगी के लिए जा रहा है तो तुम खुद क्यों पीते जा रहा? वो कहता है मैं जिंगी को बताने जा रहा हूँ कि चंग आंटी ने ना हमारे लिए लोटस डिप सूप बनाया है, तो मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ कि वो भी मेरे साथ ज्वाइन करे। तो कहते हैं ठीक है, जिंगी अपने मदर के साथ है। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद लंच जो हमारा लंच जो था वो रूम में जाता है वो कहता है वो अपने अंकल आजन को वो कर जंक्शन को वो करता है। कहते हैं क्या मैं जिंगी से मिल सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ जिंगी अंदर है। फिर विंग जिंगी और लांच से जो बातें करता है तो उसी तरह हमारा विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एंड धीरे धीरे जो है जो सुजू था उसे पता लग जाता है कि जो मुशान है वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का फादर है, विभूषण है। तो सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। लानकोरे ने भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया था एंड वो लोग नाइट हंटिंग पे अच्छे से एंजॉय करते थे। एक बार हमारा विंग जो था वो वांगजी को लेके नाइट हंट पे चला गया था। जंक्शन भी बहुत हैप्पी था कि उसका ब्रदर जो विंग है वो वापस आ गया। बट एक्चुअल में बात ये था कि जो विंग और वांगजी का था जब वो प्रीवियस बॉडी में था तो विंग एंड वांगजी का एज बिल्कुल सेम था एंड वो दोनों सेम एज के थे। बट इस बार जब विंग वापस आया है तो वो जो वांगजी है उससे छोटा है विंग, बट वो दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। वो लोग एक नाइट हंट पे जाते हैं। नाइट हंट के दौरान वो लोग वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारा लांच सुजुई जो होता है वो अपनी मदर वांगजी की गोद में होता है एंड वो वहीं पे सो गया था। तभी हमारा विंग वांगजी को छेड़ रहा होता है एंड कह रहा होता है तुम्हें पता है कि अब लाइनवान बड़ा हो गया तो तुम्हें लगता है कि हमें उसे एक भाई या बहन दे देना चाहिए? तो जना हमारा वांगजी कहता है शट अप विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो तुम कैसे कह सकते हो? हमारा बेटा 16 साल का हो चुका है और तुम अभी कह रहे हो कि हम लोग एक और बेबी देखें। हम एक्चुअली में हमारा जो लाइन सुजी था वो सोया नहीं था, वो अपने मदर फादर की बातें सुन रहा था। तो हमारा विंग कहता हाँ हमारा बेबी तो बहुत क्यूट है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है वांगजी एंड तुम्ही को रिजेंबल करता है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लग गया था कि ये हमारा बेबी है।
तो वांगजी कहता है उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। नाइट एंड के दौरान जब वापस आते हैं तो उसके कुछ दिन बाद ही हमारे लान सुजी का बर्थडे होता है। वो बहुत अच्छे तरीके से उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके जन्मदिन को सभी लोग सेक्टर के लोग आए होते हैं। तभी हमारा जो लोग हैं सभी लोग गिफ्ट्स देते हैं। हमारा विंग और वांगजी भी उसे गिफ्ट देते हैं। बट हमारा लान सुजी कहता है कि मुझे आपसे बात करना है। सभी लोग अपने अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वांगजी के रूम में जो एक दस्तक होता है, दस्तक के बाद जब वो रूम को खोलते हैं तो वहाँ पर लान सुजी आता है। लान सुजी अपने दोनों मदर फादर को बुक करता है एंड वो लोग कहते हैं सिजुई तुम्हें क्या बात करना है। तो वो कहते हैं आप लोग मुझे गिफ्ट देना चाहते थे ना मुंडा, तो हाँ तो मैं बताऊँ मुझे क्या चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ बेटा तुम बताओ। तो हमारा जो लंच सिजुई था वो कहता है एक्चुअली मदर फादर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए एक छोटा भाई या बहन ला दो प्लीज़। तो वो कहते हैं अब तुम सच में ये चाहते हो सिजुई। तो हमारा सिजुई कहता है हाँ मदर हाँ फादर। उसके बाद वो इतना कह के सुनवाते हुए वहाँ से चला जाता है एंड विंग वांगजी को गोली मारते हुए कहता है देखा तुमने मेरे बेटे को, मैंने कहा था ना तुम्हें उसे भी एक बहन या भाई की ज़रूरत है पर तुम मुझे इग्नोर करे। तो वांगजी कहता है शट अप विंग, चुप रहो, इतनी बेशर्मी की हद भी पार मत करो। तो लांचू जी कहते हैं मॉम डैड जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ मुझे एक छोटा सा भाई बहन दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमारा वांगजी जो है वो वहाँ से चला जाता है। सॉरी हमारा स्विच वहाँ से चला जाता है एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली में जो फाइट जब हुई थी ना नाइट सिटी के दिन जब वो फाइट हुई थी, वो फाइट कोई अचानक से नहीं हुआ था। वो फाइट हमारा जो था वो किसी पर्सन ने जानबूझ कर करवाया था और वो इंसान और कोई नहीं था, वो हमारा जिन गंगवाई था जो कि लैंड सेक्ट में रहकर ही उनको पूरे सेक्ट में उनके साथ फाइटिंग के लिए एक योजना बना रहा था। वो हमारे लान चीजन को पसंद करता था पर लान चीजन हमारे जंगजन को पसंद करते थे, जिस वजह से वो जंग सेक्ट को तबाह करना चाहता। इसके लिए पहले उसने विंग को चारा बनाया। विंग को एक डेमोनिक कल्पा की तरह उसने सबके सामने प्रेजेंट किया और कहा कि वो क्रॉप्स की जो है सेना बना रहा है, जिस वजह से सभी लोग जो है वो डर गए थे एंड विंग के खिलाफ हो गए थे। सभी एक इंसान की देखो जो हमारे जिंगा हुआ तो उसकी एक हेट की वजह से उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसकी वजह से इतने ज़्यादा लोगों का जाने गई एंड विंग तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा था। सो ये फ्लैशबैक यहीं पे स्टॉप होता है एंड हमारा विंग वांगजी से कहते हैं चलो ना हम लोग उसके लिए बहन या भाई प्रिपेयर करते हैं। वांगजी कहता है शट अप विंग। उसके बाद हमारा विंग जो है वांगजी को धीरे धीरे किस करता है एंड उसके रोप्स को जो है वो लूज़ करता है। वांगजी ने 7 लेयर पहनी थी तो विंग को किस करते हुए उन्हें सारी लेयर्स को उतार देता। अब वांगजी सिर्फ विंग के सामने इनर रोप्स में था। विंग भी अपने रोप्स को उतारता है एंड वो वांगजी के जो लिप्स होते हैं उसे किस कर रहा होता है। उसके बाद वो उसके इनर रोप को उतार देता। वांगजी उसके सामने सिर्फ अपने ट्राउज़र में था और वांगजी को विंग दिखता है। विंग कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो लंजा। उसके बाद वो उसका पूरा बॉडी पे किस करता है, उसकी चेस्ट पे, उसके नेक पे, उसके निपल्स पे, उसके बेली बटन पे एंड उसका पूरा अपर बॉडी पे। जैसे वो उसको टर्न करता है तो वो देख के हैरान हो जाता है बिकॉज वांगजी की पूरी पीठ पर वो वुडन लेसेस के निशान थोड़े से फीके तो पड़ गए थे लेकिन वो बिल्कुल सामने दिख रहे थे, जिस वजह से हमारा विंग जो है वो हैरान हो जाता है। कहते हैं लांचा ये तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल बॉडी पे इतने ज़्यादा निशान कैसे आए। तो वांगजी रोते हुए कहता क्या अब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, क्या मैं बदसूरत दिखता हूँ विंग। तो हमारा विंग कहता है नहीं मेरा लांचा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। एंड उसके बाद हमारा विंग जो था उसकी पूरी बॉडी बैक पे किस करता है, उसको लिप्स पे किस करता है, कहता है आई लव यू माई लांजान। लांजान भी कहता है आई लव यू टू विंग। उसके बाद विंग जो होता है वो धीरे धीरे उसके ट्राउज़र को उतारता है। विंग वांगजी के जो निपल्स होते हैं उनके साथ खेला होता है, कभी उन्हें स्क्वीज़ करता है, शक करता है, बाइट करता है। धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी पे किस करता है, लिक करता है, उसके बेली बटन पे आके अपनी टंग रोल करता है, उसको छोटी छोटी बटरफ्लाइज किसी देता है, उसके एयरलॉक को किस करते हैं वांगजी किसे विंग कहता है वांगजी क्या तुम रेडी हो। तो वांगजी कहता है फिर उसके बाद विंग जो था वो पहले वांगजी को अपनी फिंगर्स के थ्रू रेडी करता है। उसके बाद वो वांगजी के अंदर खुद को एंटर करता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज वांगजी जब टीनेज ईयर्स में था तब उसने विंग के साथ इंटीमेट हुआ था और तब से 16 ईयर्स बाद जाके वो अब दोबारा इंटीमेट हो रहा था। तो विंग वांगजी के साथ इंटीमेट होते हुए बहुत प्यार से उससे पूरी बॉडी पे उसको सहला रहा था, उसकी किस करता था उसके लिप्स पे। वांगजी को जब भी पेन होता था तो विंग उसके लिप्स पे किस करता था ताकि वांगजी चिल्लाए ना। उसके बाद वांगजी के साथ वो इंटीमेट होने के बाद वो आफ्टर 4 राउंड्स के बाद विंग वांगजी को छोड़ता है एंड उसने वांगजी के अंदर ही खुद को रिलीज़ किया था
इसकी वजह से वांगजी जो कहता है विंग ये तुमने सही नहीं किया है। तो विंग कहता है मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ ताकि तुम जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ और हमारे न्यू बेबी गर्ल को बर्थ। तो विंग को वांगजी कहता है शट अप विंग। उसके बाद विंग वांगजी को क्लीन करता है, खुद को भी क्लीन करता है एंड उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डियर आफ्टर 1 वीक के बाद विंग एंड वांगजी जो होते हैं वो अपना मैरिज को कंप्लीट करते हैं। वो लोग अपनी फैमिली के अंदर ही उस मैरिज को कंप्लीट करते हैं। वो लोग एंसेस्टर हो जाते हैं जहाँ पे जाके वो उनके लिए अपने एंसेस्टर के लिए वाइन और कुछ फूड जो है उन्हें ऑफर करते हैं। और उसके बाद वो दोनों बाउल लेते हैं, बाउल के बाद एक दूसरे को किस के थ्रू वो दोनों इस मैरिज को कंप्लीट करते हैं। एंड हमें जो है वो 2 वीक्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो होता है उसका तबीयत बहुत ख़राब हो रहा होता है एंड हमारा जंगजन उसे नोटिस करता है, कहता है वांगजी क्या तुम ठीक हो? तो वांगजी कहता है पता नहीं, अच्छा मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा। लांचेचन भी कहते हैं वांगजी क्या तुम ठीक हो? वांगजी कहता है कुछ नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ। हमारा जंगजन कहता है वांगजी क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वांगजी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ। तो कहते हैं तुम दोनों का न्यू मैरिज हुआ है तो क्या पता तुम प्रेग्नेंट हो। वांगजी कहता है जैंग प्लीज़ मुझे चिढ़ाना बंद करो। फिर इतने में हमारा वांगजी जो है वो बेहोश हो जाता है एंड तभी हमारा जो विंग है वो वांगजी को अपनी गोद में ले जाकर उसे उसके रूम में ले जाते हैं। इम्पीरियल उसे चेक करते हैं एंड बताते हैं कि वांगजी 1 वीक प्रेग्नेंट है। और सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं, हमारा यूएन तो बहुत हैप्पी होता है, वो बच्चों की तरह वो चला आता है। जिंगी को करके कहते हैं जिंगी तुमने देखा मेरा मदर प्रेग्नेंट है? तो कहते हैं हाँ बाबा प्रेग्नेंट है। उसके बाद डियर हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांगजी ने जो है वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो उसने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया था, जिसमें से एक बेबी बॉय था जिसका नाम उन्होंने लन वी रखा था। एंड जो हमारी उसकी एक बेबी गर्ल हुई थी जिसका नाम उन्होंने लन शाओ रखा था। लन शाओ बहुत क्यूट थी एंड बहुत ही क्यूट सी चबी सी गर्ल थी, वो एक ओमेगा थी। एंड जो इनका दूसरा बेबी था लन शाओ था वो एक जो लैनवी था वो एक अल्फ़ा था। वांगजी के दोनों बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। विंग उसके फोrehead पे किस करता है, कहता है वांगजी थैंक यू सो मच, तुमने हमारा फैमिली को कंप्लीट कर दिया। विंग और वांगजी का फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। सो डियर्स उसके बाद वो लोग हैप्पी होते हैं एंड फिर थोड़ा टाइम बाद जो है न्यू स्टूडेंट्स जब लैन सेक्ट में आते हैं तभी वहाँ पर जो है हमारा लैन जिंगी का एंट्री होता है। लैन जिंगी बहुत ही ज़्यादा क्यूट ओमेगा था एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। बट हमारा लैंसिच भी जो है उससे एक ही नज़र में प्यार हो जाता है एंड वो अपने मोम डैड से कहता है डैड मोम मुझे वो ओमेगा पसंद है। वो अपना फिंगर को एंड तभी हमारा जो लैन वांगजी है वो कहता है विंग तुम्हें पता है वो कौन है? तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता वो बेटा कौन है, किसका बेटा है? तो हमारा वांगजी बताता है ये जिन सेक्ट के हायर का बेटा है, आई मीन तुम्हारी सीजे का बेटा जिनलिंग है। तो कहते क्या ये जिनलिंग है? हो माय गॉड ये कैसा कोइंसिडेंस है। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था एंड मैं तुम्हारा ही हो गया। और यहाँ पर अब दूसरी टाइम जब यहाँ पे स्टूडेंट तब एक ये दौर है जब हमारे बेटे को भी किसी से प्यार हो गया। कितनी अच्छी बात है ना। लैंजा दोनों बेबीज़ बहुत क्यूट होते हैं, वांगजी की गोद में होते हैं। विंग वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो दोनों बेबीज़ वांगजी को बहुत प्यार से मम्मा मम्मा कह के वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बेबीज़ थोड़ा बड़ा होता है, वो दोनों 5 ईयर्स के हो गया बट फिर भी वो वांगजी को बहुत परेशान करते हैं एंड वो अभी भी फीडिंग करते हैं। तो वांगजी कहता है तुम दोनों ने ना बेटा बुरा हाल कर दिया, तुम लोग मुझे बहुत फाइट करते हो, मैं ना तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी वाना विंग को उसे पीछे से करता है एंड कहता है क्या हुआ वांगजी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या तुम्हें बेबीज़ परेशान? तो वांगजी कहता है हाँ विंग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान। फिर वो दोनों बेबीज़ को कहता है कि तुम्हारा गगा बुला रहा है। तो दोनों बेबीज़ कहते हैं गगा बुला रहा है? कौन गगा बुला रहा है? तो कहते हैं कि तुम्हारा आयुआन गगा तुम्हें बताया। तो दोनों बेबीज़ कहते हैं ओके मदर बट फादर मदर हाँ हमें भूख लगी है तो आप ना हमारे लिए अच्छा हेल्दी फूड बना दोगी? तो वो कहता है वांगजी कहता है क्यों? और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उन दोनों ने अपने ब्रदर लैंडुआन को जब देखा था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहते हैं अगर मैं और शामो ना अगर हम दोनों भी हेल्दी अच्छा सा फूड खाएंगे तो हम दोनों भी ब्रदर की तरह जल्दी से बड़े हो जाएंगे एंड हम लोग भी बहुत अच्छे से फाइटिंग कर पाएंगे। और वो दोनों बेबीज चले जाते हैं अपने गगा के पास। और दूसरी तरफ हमारा विंग जो होता है वो वांगजी के साथ थोड़ा प्राइवेट मोमेंट उसके साथ अटेंड करता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वांगजी विंग को कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले, तुम मुझे हमेशा तंग करते हो।
उसके बाद डियर्स हमारा विंग उसे किस करते हुए कहता, विंग आई लव यू माई वांगजी, लव यू माई ओमेगा, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। उसके बाद वो वांगजी के लिप्स पे किस करता है। एंड डियर्स उसके बाद हमारा ये जो स्टोरी है वो ऐसे ही हंसी खुशी यहीं पर स्टॉप होता है। आई नो मैंने पूरा कोशिश किया है, जैसे ऑथर ने इस स्टोरी को लिखा था मैंने वैसे ही इस स्टोरी को जो है वो एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आई होप आप लोग को स्टोरी लाइन पसंद आएगी। सो डियर्स हमारी जो स्टोरी लाइन चल रही थी हिस्टोरिकल चैनल में फैन फिक्शन चल रहा था वन शॉट लव इज़ मच मोर पावरफुल दैट हेटेड, ये यहीं पर स्टॉप होता है। सो डियर इस स्टोरी में हमने ये देखा कि जो मैंग्याओ था उसने अपनी ज़िद के चलते, अपनी नफ़रत के चलते उसने एक पूरे सेक्ट को उजाड़ दिया। उसकी वजह से कितनी ज़िंदगी वहाँ बर्बाद हो गई। विंग ने अपनी लाइफ को खो दिया, यहाँ तक कि खुद जिन गवाहियों को भी निमिनजॉय ने उसे जान से मार दिया था। उसने जो है उन्हें धोखा दिया था बिकॉज वो निमिनजॉय का ओमेगा होकर वो लैंस चैन के ऊपर डोरे डालता था एंड उनके साथ रहने का कोशिश करता था। एंड बट फाइनली देखो ना डियर्स कैसा हुआ, विंग एंड वांगजी को मिलना था तो वो किसी न किसी तरह मिल ही गए एंड उन दोनों का लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से बीता है। सो डियर्स कैसा लगा आपको फैन फिक्शन, ये शॉर्ट फैन फिक्शन? अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ। फिर मिलेंगे एक न्यू वन शॉट एफ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू माई फंक्शन एंड शेयरिंग फैमिली। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़, ताकि मैं और फैन फिक्शंस लेके आ सकूँ। ओके, thanks for watching, take care, see you soon now, love you my family.